एमन अपनी माँ से कहती है कि पता नहीं जमाल के साथ ये सब कुछ कैसे हो गया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं वाज़ेह तौर पर देख सकती हूँ और समझ सकती हूँ कि ये सब कुछ जमाल का किया धरा नहीं है, लेकिन फिर भी आज जाकर उस बेचारे पर इल्ज़ाम लगाना सरासर गलत है। इस पर आप देखेंगे उसकी माँ कहती है कि अभी भी अपने दिमाग पे जोर दे रहो, क्योंकि रहीम अली खान का तो कोई भी नाम और कोई भी जिक्र नहीं है, क्योंकि उसने वाकई में कुछ नहीं किया और मुझे ऐसा लगता भी नहीं कि वो कुछ कर सकता है। जिस पर एमन की तबीयत दोबारा ख़राब होने लगती है और वो कहती है कि न जाने क्यों आप लोगों को ये बात बिल्कुल पक्के तरीके से मालूम है कि वो कुछ नहीं कर सकता है। हालांकि मैं सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में ही सोच सकती हूँ कि उसने ही सब कुछ किया है। लेकिन आप देखेंगे जी दूसरी तरफ उसका बाप उसके लिए काफ़ी परेशान हो चुका है और कहता है कि आखिर मेरी बच्ची को किस चीज़ की नज़र लग गई। और वो कहता है कि मैं इन जालिमों को कभी भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इनकी वजह से आज मेरी बेटी की ये हालत है और वो किसी चीज़ को जान पहचान ही नहीं कर रही। लेकिन दूसरी तरफ आफिया अपना काम बखूबी कर रही है और बताने की कोशिश कर रही है कि देखो राहिम फिर छूट गया है, कैसे ऐसे हो सकता है, तुम उसको ऐसे नहीं जाने दोगी, तुम्हें वादा करना होगा, अपने सारे किए तरह का बदला चुकाना होगा। जिसको सुनकर वो कहती है हाँ मैं ऐसा ही करूँगी, यानी कि जो उसके दिमाग में ब्रेन वॉशिंग की जा रही है वही उसके दिमाग में सिर्फ ठहरी है, इसके अलावा और कोई बात उसके दिमाग में नहीं बैठ रही है। बहरहाल वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और डिस्टर्ब हो चुकी है, उसको खुद समझ नहीं आ पा रही कि आखिर ये क्या चक्कर चल रहा है भाई, क्यों सारे उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं और कह रहे हैं कि सच बोलो। दूसरी तरफ जमाल की माँ ने उसका जीना महाल कर दी और कहती है कि अरे भाई हम तो फंसी गई आप लोगों में आके। न जाने कौन सा दिन था जिस दिन मेरे बेटे ने हिम्मत बंधाई और आप लोगों का साथ देना शुरू किया, लेकिन राहिम अली खान को छोड़कर आपने मेरे बेटे को ही अंदर दबोच लिया। आखिर आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, इतने संग दिल कैसे हो सकते हैं। आगे से आप देखेंगे कि राहिम जो है वो कहता है कि आप चाहे अपने बेटे को जिधर मर्जी भेज दे, लेकिन मैं उसकी सच्चाई सबके ला कर ही दम लूंगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है, चाहे जो मर्जी हो जाए। जिसको सुनकर वो कहती है कि देख लेते हैं, मैं भी अपने बेटे को बचाने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगी, देखती हूँ कि कौन है जो उसका ऐसा इस तरह से यानी कि इस्तेमाल करता है। मैं अपने बेटे पर आंच तक नहीं आने दूंगी। लेकिन ये बात अभी अली नवाज नहीं जानता और वो समझ रहा है कि राहिम ही झूठ बोल रहा है। उसके दिमाग में तो सवार ही नहीं हो सकता कि इस तरह भी हो सकता है। खैर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है वो भी, क्योंकि उसको देख देख के पता नहीं उसको क्या हो रहा है। और वो कहता है कि मैं जब भी इस राहिम को देखता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, लेकिन फिर भी मेरा दिल अंदर से इस चीज़ की गवाही देता है कि राहिम ऐसा नहीं कर सकता। और कौन सी चीज़ है जो मुझे रोक रही है इन सब को करने में, यानी कि आफिया बेगम इन सब चीज़ों को करने में रोक रही है और बताने की कोशिश कर रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर हो। खैर अब इस किस्से को हमें ख़त्म करना चाहिए, अब इस किस्से को दोबारा ले लेके ज़िंदगी सबकी बर्बाद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से करने का कोई भी फ़ायदा नहीं। आप भी राहिम से इस बारे में आप कोई बात मत कीजिएगा, इस मामले को रफा दफा कर दे तो ही बेहतर है। लेकिन राहिम अली नवाज कहता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। इस किस्से को मैं कैसे जाने दूँ, दुनिया की नज़रों में तो इस किस्से को मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन इस दुनिया में मैं इस किस्से को नहीं छोड़ सकता। मैं राहिम से सच उगलवाना चाहता हूँ, अगर उसने अगर ऐसा किया भी है तो क्यों किया है, उसकी क्या वजह थी और सारा महीन वाला क्या किस्सा था। उस किस्से को उसको पहले ख़त्म करना चाहिए था, आखिर वो किस्सा उसने क्यों शुरू किया था। राहिम कहता है कि ये वक्त आपको बताएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। इस दिन सब बातों को अब करने का कोई भी फ़ायदा कोई भी जवाब नहीं है। मुझे सही वक्त का इंतज़ार है और मुझे यकीन है इस चीज़ का कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब कुछ जो है सामने आ जाएगा। एमन अपनी माँ से कहती है कि पता नहीं जमाल के साथ ये सब कुछ कैसे हो गया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं वाज़ेह तौर पर देख सकती हूँ और समझ सकती हूँ कि ये सब कुछ जमाल का किया धरा नहीं है, लेकिन फिर भी आज जाकर उस बेचारे पर इल्ज़ाम लगाना सरासर गलत है। इस पर आप देखेंगे उसकी माँ कहती है कि अभी भी अपने दिमाग पे जोर दे रहो, क्योंकि रहीम अली खान का तो कोई भी नाम और कोई भी जिक्र नहीं है, क्योंकि उसने वाकई में कुछ नहीं किया और मुझे ऐसा लगता भी नहीं कि वो कुछ कर सकता है। जिस पर एमन की तबीयत दोबारा ख़राब होने लगती है और वो कहती है कि न जाने क्यों आप लोगों को ये बात बिल्कुल पक्के तरीके से मालूम है कि वो कुछ नहीं कर सकता है। हालांकि मैं सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में ही सोच सकती हूँ कि उसने ही सब कुछ किया है।
लेकिन आप देखेंगे जी दूसरी तरफ उसका बाप उसके लिए काफ़ी परेशान हो चुका है और कहता है कि आखिर मेरी बच्ची को किस चीज़ की नज़र लग गई। और वो कहता है कि मैं इन ज़ालिमों को कभी भी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि इनकी वजह से आज मेरी बेटी की ये हालत है। और वो किसी चीज़ को जान पहचान ही नहीं कर रही। लेकिन दूसरी तरफ आफिया अपना काम बखूबी कर रही है और बताने की कोशिश कर रही है कि देखो राहिम फिर छूट गया है। कैसे ऐसे हो सकता है? तुम उसको ऐसे नहीं जाने दोगी। तुम्हें वादा करना होगा, अपने सारे किए तरह का बदला चुकाना होगा। इसको सुनकर वो कहती है हाँ मैं ऐसा ही करूँगी। यानी कि जो उसके दिमाग में ब्रेन वॉशिंग की जा रही है वही उसके दिमाग में सिर्फ ठहर रही है, इसके अलावा और कोई बात उसके दिमाग में नहीं बैठ रही है। बहरहाल वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और डिस्टर्ब हो चुकी है। उसको खुद समझ नहीं आ पा रही कि आखिर ये क्या चक्कर चल रहा है भाई। क्यों सारे उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं और कह रहे हैं कि सच बोलो। दूसरी तरफ जमाल की माँ ने उसका जीना महाल कर दी और कहती है कि अरे भाई हम तो फंस ही गई आप लोगों में आके। न जाने कौन सा दिन था जिस दिन मेरे बेटे ने हिम्मत बंधाई और आप लोगों का साथ देना शुरू किया। लेकिन राहिम अली खान को छोड़कर आपने मेरे बेटे को ही अंदर दबोच लिया। आखिर आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतने संग दिल कैसे हो सकते हैं? आगे से आप देखेंगे कि राहिम जो है वो कहता है कि आप चाहे अपने बेटे को जिधर मर्जी भेज दे, लेकिन मैं उसकी सच्चाई सबके ला कर ही दम लूंगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है, चाहे जो मर्जी हो जाए। जिसको सुनकर वो कहती है कि देख लेते हैं, मैं भी अपने बेटे को बचाने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगी। देखती हूँ कि कौन है जो उसका ऐसा इस तरह से यानी कि इस्तेमाल करता है। मैं अपने बेटे पर आंच तक नहीं आने दूंगी। लेकिन ये बात अभी अली नवाज नहीं जानता। वो समझ रहा है कि राहिम ही झूठ बोल रहा है। उसके दिमाग में तो सवार ही नहीं हो सकता कि इस तरह भी हो सकता है। खैर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है वो भी, क्योंकि उसको देख देख के पता नहीं उसको क्या हो रहा है। और वो कहता है कि मैं जब भी इस राहिम को देखता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, लेकिन फिर भी मेरा दिल अंदर से इस चीज़ की गवाही देता है कि राहिम ऐसा नहीं कर सकता। और कौन सी चीज़ है जो मुझे रोक रही है इन सब को करने में? यानी कि आफिया बेगम इन सब चीज़ों को करने में रोक रही है और बताने की कोशिश कर रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर हो। खैर अब इस किस्से को हमें ख़त्म करना चाहिए। अब इस किस्से को दोबारा ले लेके ज़िंदगी सबकी बर्बाद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से करने का कोई भी फ़ायदा नहीं। आप भी राहिम से इस बारे में आप कोई बात मत कीजिएगा। इस मामले को रफ़ा दफ़ा कर दे तो ही बेहतर है। लेकिन अली नवाज़ कहता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? इस किस्से को मैं कैसे जाने दूँ? दुनिया की नज़रों में तो इस किस्से को मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन इस दुनिया में मैं इस किस्से को नहीं छोड़ सकता। मैं राहिम से सच उगलवाना चाहता हूँ। अगर ऐसा किया भी है, तो क्यों किया है? उसकी क्या वजह थी? और सारा महीन वाला क्या किस्सा था? उस किस्से को उसको पहले ख़त्म करना चाहिए था। आखिर वो किस्सा उसने क्यों शुरू किया था? रहीम कहता है कि ये वक्त आपको बताएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। इस दिन सब बातों को अब करने का कोई भी फ़ायदा, कोई भी जवाब नहीं है। मुझे सही वक्त का इंतज़ार है और मुझे यकीन है इस चीज़ का कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब कुछ जो है सामने आ जाएगा।